नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग द्वारा कनिष्क सहायक 5512 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अब ये एडमिट कार्ड कितने सेंटर्स में है, एडमिट कार्ड की सूचना क्या है, सेव स्कोर क्या रह सकता है, साथ ही साथ पेपर किस तरह से हल करना चाहिए, आज इन 3 विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर डिसलाइक के बटन को 2 बार दबाइएगा। तो चलिए सबसे पहले तो न्यूज देखते हैं, क्या न्यूज है। आयोग के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2023 सम्मिलित कनिष्क सहायक, कनिष्क लिपिक एवं सहायक स्तर 3 मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन कनिष्क सहायक, कनिष्क लिपिक व सहायक स्तर 3 के कुल 5512 पदों का चयन हेतु मुख्य परीक्षा दिनांक 29/6/2025 को पूर्वान्ह 10 से 12 बजे तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उसके क्रम में यह सूचना दी गई थी। तत्क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है। प्रश्नगत विज्ञापन को मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं, इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह 25/6/2025 से मतलब अर्थात आज के दिनांक से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना प्रारंभ हो गए हैं। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, पेपर देने जाओ। पेपर देते समय हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है और सेफ स्कोर क्या है उस बारे में चर्चा करते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, पेपर ज्यादा कठिन नहीं आएगा, ज्यादा टफ भी नहीं, ज्यादा टफ नहीं आएगा और ना ही आसान आएगा। लगभग आपके पढ़े हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे 60 के आसपास। 40 क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आयोग अभी चल रहा है कि अपने नए पैटर्न पे पूछता है, या इसका रेशियो हो सकता है 70-30 का रेशियो। 70 इजी क्वेश्चन हो गए तो 30 क्वेश्चन टफ भी हो गए। करना क्या, हमें मैक्सिमम गलतियों से बचना है कि हमें गलतियां नहीं करनी है और माइनस मार्किंग नहीं करनी है। बस अगर गलती नहीं करेंगे, माइनस मार्किंग नहीं करेंगे तो आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। 60-40 या 70-30 कुछ इसी रेशियो में जाके आपका एग्जाम पेपर होगा। एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा ही बनने वाला है। अब जो पेपर देते समय सावधानियां क्या रखनी, सबसे पहले तो जब आप सेंटर पे जाएंगे तो एडमिट कार्ड लेके चले जाना, एक आईडी प्रूफ लेते चले जाना, पेन लेके चले जाना, इतनी चीज लेके आप जा सकते हैं। नॉर्मल ड्रेसिंग करना, बहुत ज्यादा बल्कि नहीं, आप सभी लोग पेपर देते रहते हैं तो इस बारे में तो कोई खास नहीं। हाँ ये है कि पेपर सॉल्व कैसे करें। देखो बेटा, एक तरीका ये है कि एक तो गोले भरनी है इस तरह से, तो गोले भरते समय कोशिश ये करना कि पूरी तरह गोला भरा जाए, कोई भी पार्ट बाहर नहीं जाना चाहिए, पूरी तरह गोला भर जाए, पहला पॉइंट। सेकंड, अगर हो सके तो पहले 20-20 का सेट बना लेना या 10-10 के सेट बना लेना। अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व किए गोले भर लीजिए, फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व किए गोले भर लीजिए, या 20-20 के सेट में गोले भर लीजिएगा। क्योंकि जब हम एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अचानक गोला भरना स्टार्ट करते हैं कि मैंने 100 तक कर लिया, फिर 100 गोले भर रहे हैं, तो होता है बीच में एक गोला छूट जाता है, उसकी वजह से आगे आने वाले सीक्वेंस में कई क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। तो इस गलती को ना करने के लिए 10 के पैटर्न में बना लीजिएगा, 20 के पैटर्न में बना लीजिएगा। 10 क्वेश्चन सॉल्व किए गोले भरे, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए गोले भरे। और जो जीके जीएस के क्वेश्चन है, देखिए बेटा 100 क्वेश्चंस को करने के लिए ध्यान से देखना, और सबसे जरूरी चीज ये है कि कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे, पहले आप इसको 1 राउंड में रीड करिएगा। फर्स्ट राउंड में हो सकता है कि आपके 40 से 50 क्वेश्चन एकदम सही आ जाएं, तो इनको पहले टिक लगा लीजिएगा। फिर सेकंड राउंड रीड करिएगा। सेकंड राउंड में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं उनको बनाने की कोशिश करिएगा। रीजनिंग थोड़ा सा टाइम ले सकती है, पर जीके जीएस इसमें पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है, तो ये आराम से आपको इतना बेहतरीन टाइम देंगे कि आपको करने का पूरा समय मिलेगा, बिना किसी शंका के पूरा पेपर इजीली 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। 2 घंटे बहुत इनफ टाइम है जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्जाम देने के लिए। करना किस तरह से, बस इतना ध्यान रखना कि हड़बड़ाना नहीं है, आराम से शांति से पेपर देना है। 60-40 या 70-30 का ही रेशियो होगा। तो जो क्वेश्चन सही आ रहे हैं, जो आपके एकदम सही बनते हैं, उन्हें पहले बनाइएगा। अगर क्वेश्चन में डाउट है, अगर आप देखिए सीधी चीज है, अगर आप 70 क्वेश्चन सही कर चुके हैं, जस्ट सपोज आप 70 सही क्वेश्चन कर चुके हैं, तब आप यहाँ पे तुक्का और बाकी एरर सॉल्यूशन में मत जाइएगा कि अब हमें तुक्का मार लेते हैं या 50-50 कर लेते हैं। अगर आप 70 तक नहीं पहुंच पाए हैं, तब तो जाके फिर रब रखा, जैसा हो सके वैसा क्वेश्चन कर दीजिएगा। अब दोस्त कितने दिन, आज 25 तारीख है ना, 26 का टाइम बचा, 27 का टाइम बचा, 28 का टाइम बचा, 29 को तो आप लोग पेपर ही दे रहे होंगे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस के डाउट हों, कोई टॉपिक्स आपको ना समझ में आया हो या कोई समस्या आ रही हो,
तो आप मुझे मेरे नंबर पे 9889057003 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपकी उस समस्या का निदान तुरंत कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जाके पेपर दीजिएगा। कोई टॉपिक्स जैसे मान लेते हैं कि हिस्ट्री कोई टॉपिक्स आपको नहीं आया, इकोनॉमिक्स से कोई टॉपिक्स नहीं आ रहा है, पंचवर्षीय योजनाओं से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे वो आप बता दीजिएगा। 3 दिन का टाइम है, 26, 27, 28, 29 तारीख को पेपर देना है। तो 29 तारीख को शांति से, मन शांत करके आराम से पेपर दीजिएगा। अब आप लोगों में से जिसका सेंटर जहां गया, अगर आपकी बताने की इच्छा तो बता दीजिएगा, नहीं इच्छा करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पर्सनल नंबर तो ओपन ही है, इस पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। और हाँ, पेपर जहां हो जाए, पेपर होते ही सबसे पहले आप इस नंबर पर अपना एग्जाम पेपर भेज दीजिएगा। आपके पेपर का पूर्णतः एनालिसिस कराने के लिए हमारी टीम, द एग्जाम बड़ी टीम, लगातार तत्पर रहेगी। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।